आप आटे में बोरी भर के आप दे देंगे, चीनी भर के दे देंगे और खाने का सिस्टम ही आपको नहीं मालूम रहेगा तो खाना नहीं पक पाएगा। खाने के लिए आग का जलना जरूरी है, आटे का सनना जरूरी है और उसके बाद भी लोगों को सिस्टम से बैठा कर खिलाना भी जरूरी है, तब जाके भोजन की प्रक्रिया शुरू होगी। हमारा कहना है, हमारी पार्टी का मानना ये है, आपने दावत दे दिया कि SIR फार्म भरा जा रहा है। जिंदाबाद MIM पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, यूपी में SIR की अफरा तफरी पर आज AIMIM के एक सीनियर लीडर ने ऐसा मास्टर प्लान सामने रखा है कि लाखों मतदाताओं और हजारों BLO की जान में जान आ सकती है। जी हां, SIR का सिस्टम जो लोगों को महीनों से उलझा रहा था, अब उसी सिस्टम का हल लेकर सामने आए हैं AIMIM के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान। और ये सिर्फ बयान नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया आधिकारिक ज्ञापन है। क्या है ये मास्टर प्लान? कैसे हल होगा SIR का संकट? आज की गर्म ताजा और सबसे मंती खबर सियासी अड्डा पर। आदाब दोस्तों, वेलकम टू सियासी अड्डा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जिया खान। आज की हमारी टॉप न्यूज SIR क्राइसिस सॉल्यूशन बाय AIMIM लीडरशिप। यूपी में हर मतदाता और हर BLO को सीधा प्रभावित करने वाली ये खबर आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। बिना टाइम वेस्ट किए तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे है सिर्फ फैक्ट, लॉजिक और प्रोफेशनल न्यूज। सबसे पहले समझिए SIR यानी स्पेशल समरी रिवीजन का असली हाल। उत्तर प्रदेश में करोड़ों की आबादी, मतदाताओं की लंबी लाइन है और उस पर डिजिटल फॉर्म्स की जटिल प्रक्रिया, नतीजा लोग परेशान, BLO दबाव में और समय बहुत कम। यही वजह है कि AIMIM के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने साफ कहा कि यूपी की पूरी मशीनरी और मतदाता SIR में उलझ चुके हैं। यह सिस्टम आसान होना चाहिए। उन्होंने जमीन पर उतरकर लोगों की हालत देखी, BLO का तनाव महसूस किया, मतदाताओं की दिक्कतें सुनी और फिर एक मंतिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर आए। दोस्तों, बलिया कलेक्ट्रेट में AIMIM की टीम एक बड़े डेलीगेशन के साथ पहुंची। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, ये था समस्या का अस्थायी समाधान मांगने का लोकतांत्रिक तरीका। AIMIM उत्तर प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान, जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता, पूर्वांचल प्रभारी कालिका प्रसाद और सचिव कारी जफर अहमद, जिला संगठन प्रभारी नसीम खान, महासचिव मेहताब आलम और कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को संबोधित आधिकारिक मेमोरेंडम प्रशासन को सौंपा। इस लोगों ने लिखा है, लेकिन एक ऐसा बिंदु है जिससे जनता की और प्रशासन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वो हमारा ये सुझाव है कि एक बूथ पर 1000 से 15000 के बीच में मतदाता की संख्या है। जैसे 1 महीने का समय दिया गया है, तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन के तरफ से एक विचार यह भी रखा जाए कि उसको पार्ट में बांटा जाए। जैसे कि अगर 1500 मतदाता हैं तो मैक्सिमम 300 घर होंगे। 300 घरों को जो हमारे BLO महोदय हैं वो उसको 10-10 के एक दिन में 10 का डिवाइडेशन करें तो 30 दिन में वो 300 परिवारों तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले BLO महोदय हमारे 10-10 लोगों को जो डिवाइडेशन करें उसकी एक पर्ची बना के दे दें कि ये जो 10 घर हैं उनको पर्ची दे दें कि इस डेट में ये हमारा नंबर है और इस डेट में आपको वहाँ पर आना है। दूसरे डेट में 10 से 20 वालों को, तीसरे डेट में 30 से 40 वालों को। इससे क्या होगा कि केवल 10 परिवार के लोग ही BLO साहब के आएंगे और वो 4 से 5 घंटे में आसानी से उनका फार्म भर के इकट्ठा कर लें। हो क्या रहा है सर कि इकट्ठे 50 परिवारों के लोग, 150 परिवारों के लोग BLO साहब को घेर ले रहे हैं। भैया हमारी ये समस्या है, हमारा दुकान छूट रहा है, हमारा कारोबार छूट रहा है, हमको ट्रेन पकड़ना है। पता चल रहा है कि किसी का भी फार्म जो है कंप्लीट नहीं हो रहा, भीड़ दुनिया भर की। तो हम जो मांगे हैं, जो कमियां हैं वो तो हमने इस पे लिख दिया, लेकिन मूल हमारा ये सुझाव है कि अगर
शासन प्रशासन को समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारी पार्टी का काम हम लोग करते हैं तो टुकड़े में बांट करके करते हैं 2 महीने 3 महीने में, तो एक कार्यकर्ता एक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता और हमारा कार्यक्रम हो जाता है। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो 20 दिन निकल गया, तो पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि ये जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, हर प्रशासनिक अधिकारी, हर मतदाता, हर कर्मचारी घबराया हुआ है कि कैसे पूरा होगा, जबकि ये वोट की जो प्रक्रिया है बहुत टफ है और इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी सबसे पहली मांग है कि इसको बढ़ा के 15 जनवरी तक कर दिया जाए। और दूसरी चीज़ कि जो सुझाव हमने दिया है कि हर BLO एक दिन में 10 परिवार को ही अपने यहाँ बुलाए और उसका निदान करे, अगले दिन 20 का, तीसरे दिन 30 का, इससे आसानी से बगैर भीड़ के हर सुविधा के साथ सबका काम आसानी से हो जाएगा। तो यही एक हम लोगों ने सुझाव दिया है और हम चाहते हैं कि इस देश के लोग, इस प्रदेश के लोग और हर मतदाता आसानी से अपना काम हो। और ये जो घटनाएं सुनने में आ रही हैं, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं कि लोग घबरा के आत्महत्या कर ले रहे हैं और तमाम सारी चीज़ें जो हैं, तो हम नहीं चाहते कि सारे लोग, उत्तर प्रदेश के हर लोग हमारे अपने भाई हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। हम चाहते हैं कि सारे लोग खुशी खुशी और आसानी से इस काम को करें। इसी के लिए आज हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय साहब को जो है एक आग्रह आप श्रीमान के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज हम भेज रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इस पर निदान हो और 15 जनवरी तक इसकी डेट बढ़ा दी जाए, ताकि सारे लोग आसानी से राहत महसूस करें और आसानी से सबका कार्य कर सकें। ज्ञापन में 3 बड़ी मांगें थी। पहली मांगे क्या थी कि SIR की तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2026 तक की जाए, और दूसरी मांगे क्या थी कि पूरा सिस्टम डिजिटल प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में आसान किया जाए, और तीसरी मांग क्या थी कि BLO को अनड्यू प्रेशर से बचाया जाए, उनकी सुरक्षा और मानसिकता स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए। और याद रखिए, ये मांगे सिर्फ राजनीति नहीं, ये है पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड्स, सीधी साफ मांगे हर नागरिक के हित में। अब ध्यान से सुनिए, आज की खबर का सबसे संवेदनशील हिस्सा प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि BLO भी हमारे समाज और परिवार का हिस्सा हैं, दबाव में नौकरी न छोड़ें और किसी भी हाल में आत्महत्या जैसे कदम न उठाएं। ये लाइन सिर्फ बयान नहीं, ये है दिल को हिला देने वाली अपील। यूपी में कई क्षेत्रों से ये खबर आ रही थी कि लोग BLO को घंटों लाइन में खड़ा कर देते हैं, उनसे बदसलूकी करते हैं और सिस्टम का सारा बोझ एक आदमी पर डाल देते हैं। AIMIM ने पहली बार इस एंगल को उठाया। उन्होंने कहा, जहां जरूरत हो AIMIM के कार्यकर्ता हर जिले में आपके साथ खड़े हैं। पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर BLO की मदद करे, ये नया अलग और यूनिक ऐलान है। मोहम्मद शमीम खान, AIMIM पार्टी का प्रदेश महासचिव। तो क्या है मामला जो आज लोग इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं? देखिए, SIR पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और जनता से लेकर अधिकारीगण, खास करके BLO गण ऊहापोह की स्थिति में हुए हैं और इतनी भीड़ जहां BLO महोदय काम कर रहे हैं लग जा रही है कि कोई सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है, न लोगों का काम हो रहा है। तो इसके लिए तो जागरूकता भी चलाई जा रही है, हर समय मीटिंग भी चल रहा है। देखिए, जागरूकता आप चला रहे हैं, सब कुछ आप करा रहे हैं और सिस्टम ही आपके पास नहीं है। आप आटे में बोरी भर के आप दे देंगे, चीनी भर के दे देंगे और खाने का सिस्टम ही आपको नहीं मालूम रहेगा तो खाना नहीं पक पाएगा। खाने के लिए आग का जलना जरूरी है, आटे का सनना जरूरी है और उसके बाद भी लोगों को सिस्टम से बैठाकर खिलाना भी जरूरी है, तब जाके भोजन की प्रक्रिया शुरू होगी। हमारा कहना है, हमारी पार्टी का मानना ये है कि जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है इस तरीके से कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। तमाम कमियां हैं, उसके बावजूद भी हमारी ये मंशा है कि जैसे 1100 से 1500 के बीच में एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या है, लगभग आप औसतन जोड़ेंगे तो लगभग 300 परिवार या 300 घर उसमें होते हैं। हमारा कहना ये है कि 1 महीने का समय अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आप 10 की संख्या में आप डिवाइडेशन आप 300 घरों को कर दीजिए और उन 10 परिवारों को एक डेट में आप बुलाइए।
एक डेट में अगर केवल 10 परिवार आएंगे तो खूब आसानी से आप उनको बैठा भी लेंगे और आसानी से उनकी समस्या को समझ लेंगे। आपने दावत दे दिया कि SIR फार्म भरा जा रहा है, BLO साहब लोगों का आपने सिस्टम नहीं बताया कि किस तरीके आपने जागरूक सबको एक साथ कर दिया। बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी पहल भी है, लेकिन आपने जमीन पर धरातल पर जब सिस्टम नहीं बनाएंगे तो एक साथ 150 परिवार के लोग, 200 परिवार के लोग, और वो जब आ रहे हैं मजदूर किस्म के लोग हैं, गरीब किस्म के लोग हैं, कामगार किस्म के लोग हैं, वो अपना काम छोड़ के और 150 परिवार के लोग जूझ जा रहे हैं BLO साहब के यहाँ। तो BLO साहब कोई मशीन तो है नहीं, वो एक दिन में 10, 15, 20 से ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी प्रक्रिया टफ है, थोड़ा सा लिखना पढ़ना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, गलत ना हो, मिस्टेक ना हो, सारी चीज़ों को देखना पड़ रहा है। अगर गलत उसमें होगा तो फिर वो जो है कट जाएगा। तो हमारी मांग ये है, और हम देखिए हम ये समझाने आए हैं, अगर समझ में आ रहा है तो सरकार को मानना चाहिए, अगर अच्छी चीज़ है तो। हमारी ये मांग है कि जो 300 घर हैं आप उनको 30 भाग में डिवाइड करिए और डेट दे दीजिए कि 1 से 10 मकान संख्या वाले लोग 1 तारीख को आएंगे, 10 से 20 वाले 2 तारीख को आएंगे, 20 से 30 वाले 3 तारीख को आएंगे। तो 10 ही परिवार के लोग एक दिन में आएंगे और सबके पास इंफॉर्मेशन रहेगा कि हमारा 28वें दिन है, हमारा 25वें दिन है, हमारा 27वें दिन है। जो BLO साहब के ऊपर दबाव बना हुआ है, जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, ये नहीं बनेगी। और आसानी से जो सरकार चाहती है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी चाहते हैं, और जनता जो इसमें उलझी हुई है, उनको आसानी से एक एक व्यक्ति का काम हो जाएगा। तो सर, ये आए दिन जो सुसाइड की केसेस सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सुसाइड की जो भी घटनाएं अखबार में और मीडिया में आई हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भी ने कहा, एक जो अध्यापक मर गए उनके साले ने कहा, तो मैं इन चीज़ों पर जाना नहीं चाहूँगा, क्या उसमें सच्चाई है। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, हर BLO, हर अधिकारी दबाव महसूस कर रहा है। आखिर ये सरकार की जिम्मेदारी बन रही है कि हम किस तरीके से इस दबाव को कम करें और काम को आसान करें। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि एक तो प्रक्रिया ये अपना ली जाए, तो इससे काम आसान हो सकता है तो कर लिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, अभी तक 30 से 35% ही सफलता मिल पाई है। हम चाहते हैं कि 15 जनवरी तक इस काम को दिया जाए, और हमारी पूरी आशा है, हमारी पार्टी भी हर जगह सहयोग कर रही है। हमारे 3000 से 5000 के बीच में हमारे MIM पार्टी का वॉलंटियर जो है इस पूरे उत्तर प्रदेश में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन काम इतना बड़ा है, काम इतना पेचीदा है कि कम से कम 15 जनवरी तक का समय अगर इस प्रक्रिया को करने के लिए दिया जाए तो मुझे पूरी आशा है कि यह काम आसानी पूर्वक जो है तो हो सकता है, अगर पूरा ना हो तो अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। हम उसीलिए तो आए हैं, हम उसीलिए आए हैं कि 15 जनवरी तक। और जो सिस्टम पत्रकार महोदय हमने आपको बताया है, मुझे आशा है कि 15 दिन पहले ये काम कंप्लीट हो जाएगा। सियासी अड्डा पर हम हमेशा कहते हैं कि रियल लीडरशिप वही जो ग्राउंड पर काम करे, और AIMIM ने ये कर दिखाया। अगर SIR की तारीख 15 जनवरी 2026 तक बढ़ती है तो यूपी में क्या होगा? करोड़ों लोगों को सही समय मिलेगा, BLO का मानसिक तनाव कम होगा, लंबी लाइनें और भीड़ कम होगी, वेरिफिकेशन प्रोसेस स्मूथ होगा, गलतियों और ऑब्जेक्शन की संख्या घटेगी, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, और सबसे जरूरी चुनाव में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। AIMIM ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। जब आबादी इतनी बड़ी है तो समय भी उसके हिसाब से होना चाहिए। दोस्तों, ये लॉजिकल डिमांड है, प्रोफेशनल डिमांड है और पब्लिक फ्रेंडली डिमांड है। दोस्तों, AIMIM का सोचने का अंदाज देखिए, कितना ऊंचा और कितना बेहतर, जो हर किसी को सोचना चाहिए। AIMIM सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रही, वो कदम उठा रही है, लोगों से मिल रही है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रही है। शमीम खान का कहना यह है कि उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सिस्टम को आसान बनाना चाहती है ताकि हर मतदाता समय पर अपना फॉर्म पूरा कर सके। इस बात में एक मैच्योरिटी है कि एक विजन है, और यही पॉलिटिकल प्रोफेशनलिज्म कहलाता है। यूपी में SIR का मुद्दा भविष्य में बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ला सकता है, और AIMIM इस पूरे मुद्दे को नेशनल लेवल पर ले गई है।
दोस्तों, इस खबर का सीधा असर हर घर, हर मोहल्ले और हर मतदाता पर पड़ने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि एसआईआर की तारीख बढ़े, सिस्टम आसान बने और बीएलओ पर अनावश्यक दबाव कम हो, तो अपनी आवाज उठाना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें। जितना ज्यादा फैलेगा उतना ही जल्दी बात ऊपर तक पहुंचेगी। कमेंट में बताएं कि क्या आप एसआईआर से परेशान हैं? आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? और हां, सियासी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम फैक्ट लाते हैं, ग्राउंड रियलिटी लाते हैं, आपकी आवाज को नेशनल डिबेट बनाते हैं। आइए आज की इस गर्मा गर्म और सबसे मंत्री खबर के साथ मैं सियासी अड्डा का आपका होस्ट न्यूज एंकर ज़िया खान लेता हूं आपसे इजाजत। आज एएमआईएम ने जो कदम उठाया वो यूपी की राजनीति में एक नया चैप्टर खोल सकता है। हल निकलेगा या नहीं आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पहल होना भी एक बड़ी जीत है। बने रहिए सियासी अड्डा के साथ, जहां खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि जिम्मेदारी, जागरूकता और जर्नलिज्म का असली चेहरा होती है। मैं हूं आपका दोस्त ज़िया खान। मिलते हैं अगली ब्रेकिंग और ऑथेंटिक खबर के साथ। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।